जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवोत्थानी एकादशी के बारे में, जिसको प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्ण, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाएं। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद ने पूछा कि पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृलोक विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सभी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर आ जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के में धर्मपरायण होकर के अन्य किसी व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने के शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और
कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, ये भी समझाए। नारद बोले कि नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। परबोनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक मिलता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श, ध्यान, रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे हजार युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के पुष्प से पूजा की जाए तो वे मनुष्य यमराज के दुख को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अंतकाल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं। जो भगवान की चमी के पत्ते से पूजा करते हैं, वे यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक के पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर के मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन को और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे करके इस नियम को पूरा करना चाहिए। ब्राह्मणों को तथा शक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराए, उसे स्वर्ण सहित बेल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुएं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं, उन्हें दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनाय धारण नहीं करते, उन्हें उपनाय धारण करना दान देना चाहिए। जो इस मास में नमक त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करनी चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मासी व्रत में जिस वस्तु का त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन उन्हें पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य परभोनी एकादशी के दिन
विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिस मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गोदान का फल मिलता है।